दिल को तुमसे प्यार हुआ के नए एपिसोड की शुरुआत होती है जब चिराग मिस्का को रंगे हाथ पकड़ लेता है। वह उसे डीएनए रिपोर्ट बदलते हुए देखता है और मिस्का जो अपने बचाव में झूठ बोलने की कोशिश करती है, उसकी सारी बातें चिराग के गुस्से को और भड़का देती हैं। चिराग की आंखों में दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा था। वह गुस्से में बोलता है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमने मुझे यह तक कह दिया कि मैं बाप नहीं बन सकता। चिराग के इस दर्द भरे शब्दों से यह साफ हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी उम्मीदें रखी थी और मिस्का ने उन उम्मीदों को तोड़ दिया है। वह आगे कहता है, तुम दोस्त नहीं हो, दोस्ती के नाम पर तुम एक कलंक हो। यह सुनकर मिस्का चुप हो जाती है, लेकिन चिराग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब सबकी नजरें इस पर थी कि चिराग के इस फैसले का आगे क्या असर होगा। लेकिन पृथ्वी और जानवी, जो चिराग के करीबी दोस्त थे, उसे समझाते हैं कि यह समय रोने का नहीं है, बल्कि उसे दीपिका और बच्चों के पास जल्दी पहुंचना होगा, क्योंकि दीपिका बच्चों के साथ शहर छोड़ने जा रही है। चिराग के मन में एक ही ख्याल है कि किसी भी हाल में वह दीपिका और बच्चों को वापस अपने पास लाए। चिराग पागलों की तरह दीपिका और बच्चों को ढूंढता है। वह हर जगह उनकी तलाश करता है, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं पाता। इस बीच चंदू और रागिनी अपने बच्चों के साथ बस में सवार हो रहे होते हैं। बच्चों को पिता की आवाज सुनकर बेचैनी होने लगती है, लेकिन दीपिका उन्हें समझाती है, तुम्हें उनकी याद आ रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है। वह बच्चों को समझाती है कि यह केवल एक भ्रम है। लेकिन जैसे ही दीपिका बस में चढ़ने वाली होती है, चिराग उन्हें देख लेता है। यह देखकर बच्चे भागकर चिराग से लिपट जाते हैं और चिराग के दिल में पछतावा और अफसोस का गहरा एहसास होता है। चिराग रोते हुए माफी मांगता है, दीपिका जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। दीपिका खुद भी अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? बच्चों की खुशी के लिए मुझे तुम्हारे पास वापस लौटना चाहिए। बच्चों की मासूमियत देख दीपिका भी रुकने के लिए तैयार हो जाती है। चिराग को यह मौका मिल जाता है और वह दीपिका के पास आता है। घर पहुंचते ही लावण्या और चिराग के पिता खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं, भगवान ने हमारी सुन ली है, हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। लेकिन लावण्या को यह खटकता है कि दीपिका और चिराग अब भी एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं। यह देखकर उसे लगता है कि सब ठीक नहीं है। वह सोचती है कि शायद इस रिश्ते में पूरी तरह से ठीक होने में अभी वक्त लगेगा। रात में चिराग दीपिका से बात करने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि दीपिका उसे समझे और उसे एक मौका दे। लेकिन दीपिका गुस्से में कहती है, आपने मुझ पर भरोसा करने के बजाय कागजों पर भरोसा किया। क्या आप मुझे इतना आसानी से माफ कर सकते हैं? मैं इतनी जल्दी आपको माफ नहीं कर सकती। चिराग दुखी होकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मैंने दीपिका जी के साथ बहुत गलत किया है और मुझे लगता है कि वह मुझे कभी माफ नहीं करेगी। लावण्या उसे समझाती है, अगर तुमने गलती की है तो उसे सुधारो, एक अच्छे पति बनकर दिखाओ, तभी शायद दीपिका तुम्हें माफ कर सके। चिराग अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुनता है और समझता है कि यह वक्त है अपने कृत्य को सुधारने का। अगली सुबह दीपिका की तबीयत बिगड़ जाती है। चिराग तुरंत दवा लेकर उसकी देखभाल करता है। वह फिर से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे पता है कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ, लेकिन माफ करने का एक मौका तो दे दो। दीपिका गहरी सांस लेती है और कहती है, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, लेकिन अगर तुम फिर से चीटिंग करते हो तो यह आखिरी बार होगा। दीपिका का यह फैसला चिराग के लिए एक नई उम्मीद का संकेत था। वह जानता था कि उसे दीपिका का विश्वास फिर से जीतने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अब यह सवाल उठता है कि क्या चिराग वाकई में बदल पाएगा और क्या दीपिका फिर से उस पर भरोसा कर पाएगी? क्या इस कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? जवाब मिलेगा अगले धमाकेदार एपिसोड में। यदि आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कृपया लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आप आगे किस ट्विस्ट की उम्मीद कर रहे हैं। यह एपिसोड दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ने वाला था और सभी को उम्मीद है कि अगले एपिसोड में कहानी में और रोमांचक मोड़ आएगा।